दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राम राम। बबीता मौत प्रकरण में सनसनी, पीर पक्ष ने ससुराल पर गंभीर आरोप लगाए। नवविवाहिता बबीता की संदिग्ध मौत पर पीर पक्ष ने आरोप लगाया कि मेरी बेटी को प्रताड़ित करते थे और मारपीट करते थे और जान छीन ली। उसके पिता का आरोप। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान प्रदेश के नागौर जिले के डेगाना की। डेगाना के एक गांव है। डेगाना विधानसभा क्षेत्र के सनेड़िया गांव निवासी बबीता की संदिग्ध मौत को लेकर ससुराल पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए हिरासत में लेकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। पिता शंकरराम पुत्र भंवरूराम ने अपनी लिखित रिपोर्ट में पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी और पीर पक्ष का कहना है कि बबीता को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और मारपीट की गई थी। दबाव के कारण ऐसी स्थितियां ला दी गई और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मजबूर होना पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार विवाह कुछ समय पहले ही हुआ था। बबीता के ससुराल पक्ष पर पड़तना और मौजूद सास ससुर, पति कुशाल कुमार और ननंद सेठी पर आरोप यह है कि बबीता को लगातार मारपीट और मानसिक प्रताड़ित और दबाव बनाते थे। और पीड़ित पिता ने बताया कि मेरी बेटी अपनी मां के पास फ़ोन करती तो रो रो कर कहती, मुझे बहुत परेशान कर रही हैं, अब ससुराल में नहीं जाऊंगी। रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि ननंद और मासी पहले ही बबीता के सारे जेवर ले लिए। नवंबर 2025 में बबीता के ससुर और पीर आए थे और कहा था कि जेवरात वापस दे देंगे, आप भेज दो। और दो सामाजिक मान सम्मान चलते परिवार ने बबीता को विदा कर दिया। और लेकिन उसके बाद परेशानियां कम नहीं हुई और फ़ोन पर बबीता ने कहा कि ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। आखिरकार बातचीत में बबीता का गला भर जाता था और फ़ोन कटते ही घटना से ठीक एक दिन पहले ही बबीता ने अपने परिवार से बातचीत की थी। पिता के अनुसार बात करते करते उसकी आवाज़ भर आई थी और फ़ोन काट दिया। उसी क्षण कुछ ही अनहोनी का अंदेशा हो गया था। पीर पक्ष ने लगाई हत्या की आशंका। शंकरराम ने थाना डेगाना में रिपोर्ट दर्ज कर लिखा कि हमें पूरा शक है कि ससुराल पक्ष के चारों लोग मिलकर हमारी बेटी को इस तरह प्रताड़ित करते थे। वो मजबूर होकर आत्महत्या नहीं बल्कि मजबूरी में अपराध किया। पुलिस ने दर्ज प्रकरण एसआई मेड़ता को जांच सौंप दिया। थाना अधिकारी ने पार्टी की रिपोर्ट पढ़कर रिकॉर्ड दर्ज कर ली और प्रारंभिक जांच जारी है। दोस्तों, ये एक बेटी को प्रताड़ित करने के मामले में मैंने ये कहानी जो नागौर जिले के डेगाना की बताई है। इसमें बबीता नाम की एक लड़की थी। उसके पिता कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी। नवविवाहिता बबीता की संदिग्ध मौत से सनसनी, पीर पक्ष और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। लगातार प्रताड़ित और मारपीट, मानसिक उत्पीड़न, छीनी गई जान, आरोप निष्पक्ष की जांच की। डेगाना नागौर जिले के डेगाना क्षेत्र में नवविवाहिता बबीता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत पूरे इलाके को झकझोर रख दिया था। इस घटना सामने आते ही बाद में क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल हो गया। पीर पक्ष और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। बबीता की शादी के बाद लगातार दहेज और घरेलू विवादों को प्रताड़ित किया जा रहा था। परिजनों का आरोप है कि शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न चलते बबीता की जान चली गई। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया। पीर पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज और जांच शुरू की है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद में मौत का सही कारण और खुलासा होगा। शादी के बाद
बदला व्यवहार। पीर पक्ष के अनुसार बबीता की शादी सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार कुछ समय पहले पूरी हुई थी। शादी में के समय परिवार अधिक आर्थिक स्थिति के अनुसार सभी आवश्यक रस्में निभाई गई थी। शुरुआती दिनों में सब सामान्य था, लेकिन कुछ समय बाद ससुराल पक्ष का व्यवहार बदलने लगा। परिजनों का कहना है कि शादी के कुछ महीनों बाद ही बबीता की छोटी छोटी बातों पर ताने देने जाने लगे और मायके में कम दहेज लाने के आरोप में लगाए गए थे। धीरे धीरे ये ताने मानसिक प्रताड़ित में बदल गए। फिर मारपीट की घटनाएं सामने आई। कॉल में बयां कर रहा था दर्द। जब वो लड़की कॉल करती, पीर पक्ष ने बताया कि बबीता अक्सर मायके फ़ोन करती तो अपनी पीड़ा साझा करती थी। वह रोते रोते बताती थी कि ससुराल में उसका साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कई बार उसने कहा कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है और मारपीट भी की जाती है। परिजनों ने एक बार उसे समझाया, धैर्य रखो, जल्द ही ससुराल जाकर बात करेंगे, मामला सुलझाने का प्रयास करेंगे। परिवार का कहना है कि उन्होंने रिश्ते को बचाने के लिए कई बार समझौते और रास्ता भी अपनाया था, लेकिन हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते चले गए। घटना से पहले आखिरी बातचीत। परिजनों का आरोप है कि इस घटना के कुछ दिन पहले बबीता अपने मायके वालों के पास बातचीत में हुई। उसी दौरान बताया कि उस पर दबाव बनाया जा रहा है, जो लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। परिजनों के अनुसार उसकी आवाज़ ये बेहद डरी और परेशान लग रही थी। परिवार ने उसे ढाढ़स बंधाया कि वह जल्द ही ससुराल पहुंचकर बात करेंगे और इसका समाधान निकालेंगे। दुखद घटना घट गई। बबीता की अचानक मौत हो गई। आखिर समझने मिलने पर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा। संदिग्ध मौत। पीर पक्ष का कहना है कि बबीता की मौत सामान्य नहीं है, लेकिन सूचना दी गई कि उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। लेकिन जब ससुराल पहुंचे तो परिस्थितियां कुछ ही हाल बयां कर रही थी। परिजनों ने आरोप लगाया कि बबीता के शरीर पर चोटों के निशान, जिससे संदेह लग गहरा हो गया था और उसके मारपीट की गई थी। इसी आधार पर पीर पक्ष ने आत्महत्या की बीमारी बल्कि प्रताड़ना से जुड़ा मामला बताया था। पुलिस की कार्रवाई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी स्थिति का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस पीर पक्ष की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामला गंभीर और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। ससुराल पक्ष के सदस्यों ने पूछताछ में जारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई होगी। पीर पक्ष की निष्पक्ष जांच की मांग की। पीर पक्ष ने प्रशासन से मांग की कि इस मामले में निष्पक्ष जांच कराई जाए, ताकि उनकी कुछ समय पहले रहते कार्रवाई नहीं की गई तो दोषी बच न जाए। परिजनों ने मांग की कि दहेज, प्रताड़ना और घरेलू हिंसा से जुड़े मामले सख्त कानून की पालना किया जाए, ताकि भविष्य में बेटी अपनी जान न गंवानी पड़े। सामाजिक संगठनों का रोष। घटना के बाद क्षेत्र में सामाजिक संगठनों और ग्रामीणों ने आक्रोश किया और लोगों का कहना है कि आज समाज में दहेज और घरेलू हिंसा जैसी कुप्रथाएं महिलाओं की जान ले रही है। कई सामाजिक संगठनों ने प्रशासन से दोषियों को जल्द से गिरफ्तारी और कड़ी सजा दिलाने की मांग की। उसका कहना है कि ऐसे मामले में सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो समाज में गलत संदेश जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सवाल। यह मामला एक बार महिलाओं पर की सुरक्षा का नहीं, नवविवाहित हालत में सवाल कर रहा है। शादी के बाद ससुराल में महिलाओं को साथ हो रहे प्रताड़ना के मामले में लगातार सामने आए जा रहे। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में परिवार और दोनों समाजों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। यदि समय रहते शिकायतें गंभीरता से ली जाए ताकि कई जिंदगियां बच जाए। प्रशासन की भूमिका। सभी की नज़रें प्रशासन और पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई। पीर पक्ष और स्थानीय लोगों ने उम्मीद इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, ताकि दोषी को कानून के अनुसार सजा मिले। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी पारदर्शिता से होगी और साथ की जाएगी, दोषी बख्शा नहीं जाएगा। इसके इलाके में शोक का माहौल। बबीता की मौत के बाद
उसके मायके और ससुराल दोनों क्षेत्रों में शोक का माहौल हो गया। हंसता खेलता परिवार अचानक इस घटना से टूट गया। परिजनों ने बार बार यही सवाल कर रहे हैं कि यदि समय रहते उनकी बेटी आवाज़ सुन लेती तो शायद जिंदा होती। न्याय की उम्मीद। पीर पक्ष का कहना है कि इन्हें सिर्फ न्याय चाहिए, उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। वे चाहते हैं कि उनकी बेटी की मौत का सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले। नई विवाहिता बबीता की संदिग्ध मौत एक बार फिर समाज और प्रशासन को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बल्कि यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज को चेतावनी दे रहा है। यह देखना बहुत ही जांच का विषय है और क्या बबीता को इंसाफ मिल पाता है या नहीं। आज जो हमने कहानी सुनाई थी वो डीडवाना नागौर के डेगना क्षेत्र की थी। वहाँ पर एक सनेड़िया गांव की, जिसमें एक बेटी बबीता नाम की, उसने संदिग्ध मौत होने से पीर पक्ष ने आरोप लगाकर, ससुराल पक्ष पर आरोप लगाकर, आज हम बात कर रहे हैं लड़कियों की, जो लड़कियां अपने पिता ने बहुत लाड प्यार से पाल कर शादी करता है। शादी करने के बाद जो देश के लालची भेड़िए होते हैं वो लोग इनको बच्चियों को परेशान करते हैं। मैं प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आज एक बबीता की जान गई है, ये हादसा और कहीं दूसरों का ना हो जाए, ताकि समाज और प्रशासन की जिम्मेदारियां बनती है कि इन लोगों को, जो देश के लालची हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय पर। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।